नेरीन दुबई के सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। 2024 शुरू हो चुका है। एक सवाल आपके भी दिमाग में होंगे जो देख रहे हैं कि अगर हमने यूरोप के कंट्री जाना है, यूरोप का वीज़ा लेना है, तो हमें विजिट वीज़ा लेना चाहिए या वर्क वीज़ा लेना चाहिए। एक ऑप्शन होता है हमारे पास यूरोप में वर्क वीज़े का, सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास विजिट वीज़े का। तो हम इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन लें? तो आज भाई मेरे साथ हैं, इनसे पूछते हैं इसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम। डेली न्यूज़ भाई के तमाम नाजरीन को एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हैं। और आज का जो टॉपिक, जैसे ज़हीर साहब ने बताया आपको कि आज हम ये आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि टूरिस्ट वीज़ा और वर्क परमिट में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोगों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जो बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी नहीं रखते। उनके लिए समझने की वीडियो है, जो बिल्कुल नहीं जानते कि कौन कौन से वीज़ाज होते हैं। वर्क वीज़ा बेसिकली काम के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर आते हैं, वर्क वीज़ा पर आते हैं। वर्क वीज़ा में आपको डायरेक्टली कंपनी हायर करती है, आपको ऑफ़र देती है, ऑफ़र लेटर देती है। एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या वर्क वीज़ा के लिए, यूरोपियन वर्क वीज़ा के लिए आपको ये ऑलरेडी तमाम डॉक्यूमेंट्स, आपकी अकोमोडेशन, आपका जॉब ऑफ़र लेटर, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं आपके वर्क परमिट के लिए, वर्क वीज़ा के लिए। और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बहुत ही बेसिक्स हैं। उसके लिए आपको जस्ट आपकी पासपोर्ट कॉपी, आपकी सीवी क्यों चाहिए होती है? क्योंकि आपका रिक्रूटर, आपका जो एम्प्लॉयर होता है, वो सीवी देखकर ही आपको सिलेक्ट करता है। अगर आप उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक हैं तो आपको जॉब देते हैं, अगर आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक नहीं है तो आपको वो सिलेक्ट नहीं करते। तो आपकी सीवी सबसे पहली चीज़ होती है। और उसके बाद आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी बैंक स्टेटमेंट इसमें नहीं चाहिए होती है, इसमें माइनर सी बैंक स्टेटमेंट होती है, क्योंकि आपने फर्स्ट मंथ में जाकर वहाँ पर आपने काम करना होता है और फर्स्ट मंथ कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी मिलती है। तो इसलिए आपको आप अपनी एक तो एयरलाइन टिकट बुक करने के लिए और सेकंड 1 मंथ के एक्सपेंसेस के लिए आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। आपको कोई हैवी बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। वर्क परमिट में आपका टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू टूरिस्ट वीज़ा, क्योंकि वर्क परमिट में आपकी जो डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन होती है वो एक लॉन्ग टर्म होती है। उसमें कुछ मिनिस्ट्रीज़ के अप्रूवल आ जाते हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स, हर कंट्री की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स होती हैं फोर्स, तो उनके अप्रूवल आ जाते हैं। तो इसलिए आपका वर्क परमिट में एज़ कम्पेयर टू टूरिस्ट वीज़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और वर्क परमिट में सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आपका वीज़ा। लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। जब भी कोई हम प्लान करेंगे अपना वर्क परमिट या टूरिस्ट वीज़ा, तो हम प्लान करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी प्रोफाइल क्या है। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके पास आपका सोर्स ऑफ इनकम अच्छा है, आपकी सैलरी अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और अ, आपका जॉब टाइटल अच्छा है, तो ऑफ कोर्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जाएँ टूरिस्ट वीज़ा के लिए। और टूरिस्ट वीज़ा में जाने के बाद फिर आगे जाके आप अपने टूरिस्ट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा में, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाकर। तो यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करने के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप वहाँ पर ट्रैवल करना चाहते हैं, सबसे पहले आपने आपने देखनी है अपनी प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आपने अपना वीज़ा अप्लाई करना है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है, आप एजुकेटेड हैं, आपकी यहाँ पर जॉब कैटेगरी बहुत अच्छी है, आप इंजीनियर हैं, आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है, आपकी सैलरी अच्छी है और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी है, मिनिमम लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है, तो आप डेफिनेटली जाइए टूरिस्ट वीज़ा के लिए किसी भी यूरोपियन कंट्री जहाँ पर आप जॉब हासिल करना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है, आपकी जॉब कैटेगरी अच्छी नहीं है, आपका प्रोफेशन कोई स्ट्रांग नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं है और ये चीज़ें आपको अगर मैटर करती हैं, तो आप डेफिनेटली जाएंगे अपने ब्लू कॉलर जॉब के लिए, वर्क परमिट के लिए। लेकिन अगेन वर्क परमिट के लिए आपको ऑथेंटिक ये चीज़ पहले मेक श्योर कर लेनी है कि जिस कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करने चाह रहे हैं, क्या उस कंट्री की अपॉइंटमेंट्स लोगों को फ्लुएंटली मिल रही हैं, क्या अपॉइंटमेंट्स लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अगर अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं तो आप उसी कंट्री के लिए का वर्क परमिट लें, अपने एजेंट से, जो कि इमिग्रेशन एजेंट है, जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हैं, कोशिश करें उसी कंट्री का वर्क परमिट अप्लाई करवाएं कि जो
इसकी अपॉइंटमेंट मिल रही हो। और सेकंड चीज़ है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा में अगेन आपकी प्रोफाइल डिपेंड करती है। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग है तो फिर आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाएं, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा में भी अप्लाई करने के लिए आप अ, उसके लिए पूरा प्लान बना के जाएं। ठीक है, आपको देखना है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है। अगर आपने कभी पहले ट्रैवल किया है तो फिर तो आपको ऑफकोर्स आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होगी और डायरेक्टली किसी भी आप यूरोपियन कंट्री के लिए अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आपको पहले अपनी ट्रैवल हिस्ट्री, प्रॉपर ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करनी चाहिए। उसके बाद आपको यूरोपियन कंट्री के लिए किसी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। और उसके लिए मैंने आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो कोशिश कीजिए कि यूरोप के करीबी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ को पहले अपने ट्रैवल प्लान में रखें। जैसा कि यूरोप में अगर आप यूरोप के लिए अगर आप यूएई में हैं, यूएई रेजिडेंस वीज़ा पे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने के लिए आर्मीनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान और तुर्की, ये 4 कंट्रीज़ आपके लिए बहुत बहुत अच्छे रहेंगे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप कोशिश कीजिए कि अपना साल में 2 प्लान कीजिए। फर्स्ट आप ईयर के स्टार्टिंग में कर सकते हैं और फिर आफ्टर 6 मंथ अगेन नेक्स्ट आप प्लान कर सकते हैं। और हर टूर पे आपने 2 से 3 कंट्रीज़ को विज़िट करना है। तो इस तरह से अगर आप 2 टूर अपने कंप्लीट कर लेंगे, इसमें ऑलमोस्ट 6 कंट्री आपके आ जाएंगे। और उसके बाद अब नेक्स्ट ईयर में आप किसी भी यूरोपियन कंट्री को, शेंजन कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं टूरिज्म के लिए। शेंजन कंट्री का हिस्सा ना हो, क्योंकि शेंजन कंट्री कंप्लीट 26 कंट्रीज़ हैं, लेकिन इनमें से 22 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि एग्जैक्टली शेंजन कंट्री है, और उसमें से कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि इनका हिस्सा कम्प्लीटली इनका हिस्सा नहीं है। तो आप कुछ ऐसे कंट्रीज़ को अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए वीज़ा अप्लाई करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं यूरोप के लिए स्विट्ज़रलैंड का, आइसलैंड का, नॉर्वे का। स्विट्ज़रलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, ये तमाम बेस्ट कंट्रीज़ हैं यूरोप के लिए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, आफ्टर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बिल्ड करने के बाद। और अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हैं और वहाँ से अपना टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट वे है आपका ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का, उसके लिए आपको पहले कुछ एशियन कंट्री को टारगेट करना चाहिए। इसमें बेस्ट है जापान। अप्लाई कर सकते हैं आप जापान के लिए, ताइवान के लिए, हांगकांग के लिए, चाइना के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इनको 1 पैकेज में भी रख सकते हैं, आप इनको 2 पैकेजेस में भी डिवाइड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आप फर्स्ट पैकेज अपना बना लें जापान, ताइवान, हांगकांग, ये तमाम अगर आप एक पैकेज में रख लें, उसके बाद आप नेक्स्ट पैकेज नेक्स्ट ईयर में या आफ्टर 6 मंथ में कर लें आर्मीनिया, जॉर्जिया, अज़रबैजान और तुर्की। ठीक है, आप नेक्स्ट पैकेज में अपना ये कर लें। ये 2 टूर करने के बाद आप नेक्स्ट थर्ड डायरेक्टली आप किसी भी यूरोपियन कंट्री का अप्लाई करें। इंशाल्लाह डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपका वीज़ा लगने के, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं आपकी इस तरह से ट्रैवल हिस्ट्री बनने के बाद।